हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का मेरे इस एजुकेशन कैटेगरी चैनल पर जिसका नाम है स्टडी नट्स एजुकेशन। दोस्तों, एक नई वैकेंसी आई है दिल्ली में। ये वैकेंसी है, देखिए क्या है इस वैकेंसी में, जिसमें लास्ट डेट जो है वो 4 जनवरी 2021 की है। और ये जो वैकेंसी है ये टीचर्स की वैकेंसीज आई है दिल्ली में। तो मेन बात इसमें ये है कि ये जो वैकेंसी है ये गेस्ट टीचर्स की वैकेंसी है। और सेकेंडली इसमें जो ये वैकेंसी है ये नवयुग स्कूल ऑफ एजुकेशन सोसाइटी, जो कि एनडीएमसी, जो कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर जो स्कूल आते हैं, तो ये वहाँ से ये वैकेंसी आई है। तो आपकी जो जॉब लगेगी वो नवयुग स्कूल ऑफ एजुकेशन सोसाइटी एनडीएमसी के इन स्कूल्स में लगेगी। इसकी अगर लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग जो है वो है 4 जनवरी 2021 की। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन सी इसमें वैकेंसीज निकली है पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए। तो इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसमें लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड टू ड्रॉ अ पैनल टू गेस्ट टीचर पीजीटी, टीजीटी एंड प्राइमरी टीचर एकेडमिक्स, प्राइमरी टीचर एक्टिविटीज एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसीज इसमें आई है। तो आपकी जो जॉब है ये है गेस्ट टीचर्स की, और आपकी जो पोस्टिंग होगी वो दिल्ली में होगी। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो पीजीटी के जो एग्ज़ाम्स की पीजीटी की जो वैकेंसीज आई है वो है इसमें जैसे दिया गया कि बायोलॉजी के पीजीटी के लिए अनरिजर्व्ड जनरल की एक वैकेंसी है। हिंदी के टीचर्स पीजीटी के लिए जनरल की 2 वैकेंसी है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। इंग्लिश में एससी, एसटी और अनरिजर्व्ड कैटेगरी की एक वैकेंसीज है। ऐसी ज्योग्राफी के लिए एससी की 1 वैकेंसी है। कॉमर्स के लिए 3 वैकेंसी है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। एससी के लिए 1 वैकेंसी है। और मैथ्स के लिए भी 1 वैकेंसी है, लेकिन ये एससी कैटेगरी के लिए। और संस्कृत के लिए अनरिजर्व्ड की 1 कैटेगरी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 1 वैकेंसी है। और फाइन आर्ट के लिए अनरिजर्व कैटेगरी की 2 वैकेंसी है। अब इसमें मांगा क्या हुआ है कि इसमें कैंडिडेट को फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और इन द सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न विद हाई सेकेंड स्कूल नॉट लेस देन 55% मार्क्स इन बीएड। देखिए, आपकी बीएड में 55% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। आपने जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन की है आपको वो फर्स्ट क्लास में की गई हो। ठीक है, और जो आपके सब्जेक्ट्स इनमें से रहे हो वो आपके रह गए हो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 35 साल से उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला देखते हैं इसमें बताया गया है फाइन आर्ट के लिए सीरियल नंबर 8 में कि फर्स्ट क्लास होना चाहिए मास्टर डिग्री इन ड्रॉ पेंटिंग। ठीक है, ये उन टीचर्स के लिए। और इसमें आप जैसा देख पा रहे हैं कि आपको हायर सेकेंडरी आपकी इस ऐसे होने चाहिए फाइन आर्ट के लिए। ठीक है, और इंटरमीडिएट के लिए बताया गया इसमें। और म्यूजिक टीचर्स की भी वैकेंसी है जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और स्कूल काउंसलर की वैकेंसी है जिसमें आपसे फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री मांगी गई है साइकोलॉजी में एंड पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग, जिसमें आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है टीचिंग में, इन टीचिंग कंसर्न इन सीनियर सेकेंडरी हायर क्लासेस फॉर अ गवर्नमेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल में। आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, काउंसलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए आपकी साइकोलॉजी में। ठीक है, और आपने पीजी डिप्लोमा किया हो अगर आपने काउंसलिंग में, और उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप स्कूल काउंसलर की वैकेंसी में भर सकते हैं। अब अगर हम इसकी वैकेंसी की बात करें तो एससी की 1 वैकेंसी है और अनरिजर्व कैटेगरी की 2 वैकेंसी है। तो टोटल जो हमने अभी तक देखी पीआरटी की, तो वो हमारी 19 वैकेंसी इसमें निकली हुई है। अब बात करते हैं टीजीटी के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की जो वैकेंसी है इसमें संस्कृत की जो वैकेंसी है संस्कृत टीचर की वो है एससी के लिए 1 है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। ठीक है, और इसमें आपकी मास्टर डिग्री इसमें कंसर्न है कि आपकी ये होनी चाहिए, प्लस इसमें हाई सेकेंड क्लास बैचलर एजुकेशन यानी कि बीएड आपकी इसमें होनी चाहिए, जिसमें 55%, 55% लेस देन आपके मार्क्स नहीं होने चाहिए, 55% या उससे ऊपर होने चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 30 साल की इसकी उम्र है कि 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही सोशल स्टडीज़ के बारे में बात की गई कि सोशल स्टडी टीचर टीजीटी के लिए एससी के लिए 1 है और ओबीसी के लिए भी 1 वैकेंसी है।
और अगर हम बात करें साइंस टीचर के लिए, साइंस टीजीटी के लिए, तो इसमें एससी के लिए 2 वैकेंसी है और इसमें आपकी बीएड होनी बहुत ज़रूरी है। और इसमें साइंस टीचर के लिए आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस ये आपके सब्जेक्ट रहे हो और 55% से कम आपके मार्क्स नहीं रहे हो मास्टर डिग्री में भी, ठीक है। और ग्रेजुएशन आपकी इनमें से की गई हो, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स ये आपके सब्जेक्ट्स है, ठीक है। आगे हम इस बात करते हैं आर्ट एंड ड्राइंग टीजीटी के लिए। तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी की भी 1 वैकेंसी इसमें निकली है। म्यूजिक टीचर की भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी इसमें निकली है, जिसमें आपके एमए म्यूजिक होना चाहिए या फिर एम म्यूजिक होना चाहिए एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जिसमें आपके 55% मार्क्स रहे हो। और इसमें कुछ बताया गया है कि संगीत कोविद, संगीत प्रवीण, ये कुछ बताया गया है कि आप इसमें डिप्लोमा आपने लिया हो अगर आप म्यूजिक टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है। आप ये स्क्रॉल मैं इसको आराम से कर रहा हूँ, इसको आराम से पॉज कर करके इसके बारे में देख सकते हैं। अब इसमें और निकली है फिजिकल एजुकेशन टीचर की, तो ये अनरिजर्व कैटेगरी की 1 वैकेंसी है, जिसमें हाई स्कूल ऑफ मास्टर डिग्री होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है। और आपके 55% मार्क्स रहे हो, आप इसमें भर सकते हैं, इस ऑनलाइन कर सकते हैं, इसमें आप वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं। और ये है कंप्यूटर साइंस टीचर की निकली है। इसमें बताया कि हाई सेकंड क्लास मास्टर डिग्री होना चाहिए, आपके 55% मार्क्स जरूर होने चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और सीएस हो गया आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ठीक है। कंप्यूटर साइंस इनमें आपने कर रखा हो, आपने मास्टर डिग्री कर रखी हो तो आप इसमें भर सकते हैं। लेकिन बात ये इसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 1 वैकेंसी है। और एक है इसमें वर्क एक्सपीरियंस, इसमें आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की 2 वैकेंसी है। इसमें मांगा गया है कि आपकी हाई स्कूल जो है, हाई सेकंड क्लास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, या डिप्लोमा होना चाहिए आपका 55% से कम नहीं होने चाहिए, और बीएससी टेक या ईडी होना चाहिए आपका किसी भी कॉलेज से, ठीक है, किसी भी रीजनल कॉलेज से, ठीक है। इसमें ये आपको बताया गया है। अब हम बात करते हैं, देखिए टीजीटी के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो हमारी 14 निकली है, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्राइमरी टीचर एकेडमिक्स की। तो प्राइमरी टीचर एकेडमिक्स की जो वैकेंसी निकली है, ये हम देखते हैं कि इसमें एससी की वैसे 29 वैकेंसी है इसमें एकेडमिक्स में, ठीक है। और इसमें एससी की 3 है, एसटी की 5 है, ओबीसी की 6 है, और ईडब्ल्यूएस की 8 है, और जनरल अनरिजर्व कैटेगरी की 7 वैकेंसीज है। अब इसमें जो आपकी एज है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट विद हाई सेकंड क्लास ग्रेजुएट होना चाहिए डिग्री में, और उसकी जो परसेंटेज है वो 55% से कम नहीं होना चाहिए। और उसने अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बायोलॉजी, मैथ्स, इन्वायरमेंटल साइंस सेक्टर ये अगर कर रखा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बीएड होना आपका ज़रूरी है, बैचलर डिग्री, ठीक है। बैचलर डिग्री में कॉमर्स हैविंग नॉट लेस देन 55%, बैचलर डिग्री ऑफ एजुकेशन बीएड डिग्री इसमें अनिवार्य बताई गई है। और प्राइमरी टीचर एक्टिविटीज़ एक और है इसमें, प्राइमरी टीचर एक्टिविटीज़ पहले था वो एकेडमिक्स की, अब ये है एक्टिविटीज़ की। तो एक्टिविटीज़ में म्यूज़िक की एससी की 1 है, ओबीसी की 1 है, और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है। इसमें भी 55% आपके होने चाहिए, बैचलर डिग्री की गई हो आपने, और 10th 12th में आपके 55% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। इसमें भी 30 ईयर से आपकी उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 30 साल तक की उम्र तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें अगली है आर्ट ड्राइंग की, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 1 है, ओबीसी की 1 है, और ईडब्ल्यूएस की 1 है। और इसमें भी आपके ग्रेजुएशन में 55% आपको मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है। और ये आपका 2 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी 12th में आपके 55% मार्क्स जरूर होने चाहिए। एमए इन ड्राइंग है अगर आपके पास तो आपके 55% आपके मार्क्स हो तो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो देखिए एंड और में इसमें ये और का मतलब है या, और इसमें भी या। तो अगर इन तीनों में से अगर कोई भी चीज़ आप अपने क्राइटेरिया रखते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी 30 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। अगर आप 30 या 30 से कम गए तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें फिजिकल एजुकेशन की भी है वैकेंसी, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 1 है और ईडब्ल्यूएस की भी 1 है, जिसमें आपके DPED अवॉर्डेड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए आपका ये कोर्स।
और ग्रेजुएट होना चाहिए आप फिजिकल एजुकेशन से, या बीपीईडी आपने कर रखी हो तो आप 55% मार्क्स है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी 30 साल की उम्र तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है एक लेबोरेटरी असिस्टेंट की, ठीक है। इसमें जो वैकेंसीज है वो एससी के लिए एक है, एसटी के लिए एक है, ओबीसी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए एक है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसीज है। जिसमें मांगा गया कि आपका सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए, आपका 12th पास होना चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग लेबोरेटरीज में, ठीक है। और डिज़ायरेबल साइंस ग्रेजुएट आर प्रेफर, जो साइंस ग्रेजुएट है उनको डिज़ायरेबल, उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। और इसमें 18 से 30 साल की उम्र तक आप इसमें कर सकते हैं। फीमेल के लिए 40 ईयर तक की इसमें बताया गया है कि आप आवेदन कर सकते हैं। आगे नीचे देखते हैं इसमें कि एप्लीकेशन जो है ये आपकी 21 दिसंबर 2020 से आपकी शुरुआत हो चुकी है। आप इनकी साइट पे जाके आवेदन कर सकते हैं, कोई इसमें शुल्क नहीं लगेगा। और 4 जनवरी 2021 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ टर्म एंड कंडीशंस है जो कि मैं आपके सामने धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, जो जो मेन बात है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। और ये मैंने बता दिया कि ये एक गेस्ट टीचर वैकेंसीज है, ठीक है। आप इसको पॉज कर करके एक एक नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। और 21 दिसंबर 2020 से इसके शुरुआत हो चुके हैं। आपको जो जाना है वो इस साइट पे जाना है और यहाँ पे जाकर आपको आवेदन करना है, ठीक है। कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, कोई फीस नहीं ली जाएगी। और आगे अगर हम इसमें और देखें तो अब ये आती है एक मेन बात कि अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जो रेम्यूनरेशन जो मिलेगा वो पर डे 1445 रुपये मिलेगा। अगर आप टीजीटी है लेकिन और सीटेट क्वालिफाइड भी है तो आपको 1403 रुपये पर डे मिलेगा। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन सीटेट क्वालिफाइड नहीं है तो आपको 1050 रुपये मिलेगा। और टीजीटी मिसलेनियस या टीजीटी इक्विवेलेंट ऑफ टू टीजीटी ग्रेड वेयर सीटेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो इसके लिए 1403 रुपये पर डे है आपकी, ठीक है। जो सैलरी है पर डे की है, ठीक है। और ये आपका प्राइमरी टीचर सीटेट अगर आपके पास है तो 1364 रुपये मिलेंगे। और प्राइमरी टीचर विदाउट सीटेट के लिए 850 रुपये पर डे है। और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 1050 रुपये पर डे आपको रेन्यूमरेशन ये आपके रहने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि गेस्ट टीचर है तो इसलिए इसकी सैलरी नहीं होती, इसमें रेन्यूमरेशन होता है जो कि पर डे के हिसाब से होता है। और आगे अगर हम इसमें देखें तो मैं बहुत आराम से स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको पॉज कर करके पढ़ सकते हैं। जो जो मेन बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने, ठीक है। तो ये वेटेज ऑफ क्वालिफिकेशन की बात की गई है इसमें कि प्राइमरी टीचर्स के लिए बताई गई है 12th 10th 12th ग्रेजुएशन में क्या क्या होना चाहिए, इनकी परसेंटेज के हिसाब से कैसा रखा गया है इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस बताया गया नीचे कि 6 से 1 साल तक का है तो कुछ 0.3% के मार्क्स है आउट ऑफ 10, मतलब 3%, 10 में से 3% तो 6 से 1 साल तक का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो तब मिलेगा। 1 से 2 साल तक का तो 6% तक का मिलेगा आपके पॉइंट में, ठीक है। और 2 से ज़्यादा का है तो आपको पूरे 10% मिलेंगे आउट ऑफ 10%, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है। सो गाइस जल्दी से बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।